स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके। और बच्चों, जीके हमारा नया लेसन है आवर फेस्टिवल्स, एंड नेक्स्ट लेसन है हमारा बच्चों फेस्टिव डिशेज। तो आज ये दो लेसन हम लोग बच्चों पढ़ेंगे और आपको समझाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए और लेसन स्टार्ट कर। स्टूडेंट्स, आपने अपनी बुक निकाल ली है। आपकी बुक का लेसन नंबर है 54, पेज नंबर 54, एंड लेसन नेम इज आर फेस्टिवल्स, यानी कि हमारे त्यौहार, यानी कि भारत देश की जो त्यौहार हैं उनके बारे में है। रीड द क्लूज टू आइडेंटिफाई दिस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, चूज फ्रॉम द गिवन लिस्ट इन द हेल्प किट। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए कौन सा है। ऑन दिस डे द डेटीज जगन्नाथ, हिज ब्रदर बलराम and sister Subhadra are placed in huge carriages of Rath. These Rath are pulled by hundreds of devotees from the main temple to another temple called the Gundicha temple. Here they rest for 7 days and then return to their own temple. तो इस दिन क्या होता है, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई यानी भगवान जगन्नाथ यानी कौन, कृष्ण भगवान, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा को इसमें रथ में बैठा के बहुत सारे भक्तों के साथ में चला जाता है। और जो इसको खींचने वाले होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में होते हैं, जो कि मेन मंदिर से लेकर इनको कहाँ ले जाते हैं, गुंडीचा नाम के टेम्पल में ले जाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं। वहाँ 7 दिन तक ये रुकते हैं और फिर 7 दिन के बाद वापस अपने टेम्पल में आ जाते हैं। तो इसको बच्चों कहते हैं रथ यात्रा, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, भुवनेश्वर में होता है। तो यहाँ आप लिख देंगे रथ यात्रा। ऑलराइट, उसके बाद देखिए The festival occurs exactly a fortnight before Diwali. This is a harvest festival. On this special night, ice cold saffron flavored sweet milk is shared in cool moonlight. तो ये त्यौहार पड़ता है दिवाली की पहले की पूर्णिमा को पड़ता है। ये बहुत पवित्र त्यौहार है और इस दिन ठंडी और केसर वाली जो स्वीट मिल्क होता है यानी खीर होती है, उसको रात को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा होता है, ये होती है शरद पूर्णिमा। क्या है ये है शरद पूर्णिमा। ऑलराइट, नेक्स्ट है इट इज सेलिब्रेटेड इन केरला इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ईच टेम्पल ऑफ केरला टेक्स आउट अ प्रोसेशन ऑफ डेकोरेटेड एलिफेंट टू Tiruchur टू पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल। ये त्यौहार केरला के में अप्रैल के महीने मनाया जाता है और हर टेम्पल, वहाँ का हर मंदिर केरला का बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। साथ ही यहाँ पे हाथियों को सजाकर इसमें भाग लेने के लिए तैयार करते हैं। तो बच्चों, ये कौन सा त्यौहार है, तो स्टूडेंट इसे कहते हैं पूनम। इसे हम यहाँ पे लिख देंगे पूनम। ऑलराइट, हमने यहाँ पे पूनम लिख दिया। नेक्स्ट है इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द डे ब्रह्मा क्रिएटेड द वर्ल्ड। द सेलिब्रेशन आर मार्क बाय विक्ट्री बैनर्स मेड ऑफ द मेटल और वुडन पोल ऑन द टॉप ऑफ विच स्टैंड ऑन द अनटर्न मेटल वाटर पॉट। तो बच्चों, ये त्यौहार मनाया जाता है ब्रह्मा जी के, जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा था। और इस दिन त्यौहार को मनाने के लिए लोग क्या करते हैं, धातु का यानी कि मेटल का या लकड़ी का पोल होता है, उसके ऊपर एक उल्टा पानी का घड़ा होता है, उल्टा घुमा के बहुत ऊंची टॉप पे, बहुत ऊंचाई पर रखा जाता है। ये त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है और इस त्यौहार का नाम है गुड़ी पड़वा। तो बच्चों, हमने लिख दिया यहाँ पे गुड़ी पड़वा। उसके बाद है नेक्स्ट इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पारसीज टू द मार्क द एडवेंट ऑफ द स्प्रिंग। इट ऑल्सो मार्क द पारसी न्यू ईयर। रावा, फालूदा एंड मवानी बॉय आर द स्पेशल डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। तो ये त्यौहार कौन बनाता है, ये त्यौहार बनाते हैं पारसी लोग। पारसी लोगों का एक तरीके से नया वर्ष शुरू होता है। इस त्यौहार में रवा, फालूदा और मवानी की स्पेशल डिशेज तैयार की जाती हैं। तो बच्चों, ये त्यौहार होता है, इस त्यौहार का नाम है बच्चों जमशेद ए नवरोज, जिसे कौन बनाता है, पारसीज बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देंगे हम जमशेद ए नवरोज। नेक्स्ट है इट इज़ नेम आफ्टर द तमिल मंथ विच कोइंसिडेंस विद द जम्स द मंथ ऑफ माघ। इट इज सेलिब्रेटेड बाय डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड कार्तिकेय व्हेन द पुसम स्टार राइजेस इन द मंथ। द डिवोटीज वॉक ओवर द ट्रेंचेस ऑफ बर्निंग कोल्स इन मैनी साउथ इंडियन टेम्पल्स। तो बच्चों, ये त्यौहार होता है तमिलनाडु में, और तमिल के महीने जिसमें होता है माघ का महीने में होता है ये। और ये किसको डिवोट किया जाता है, ये भगवान कार्तिक के वो मनाया जाता है ये। और इस त्यौहार में सभी मंदिरों के बाहर में कोयला जलता है, कोयले के ऊपर लोग क्या करते हैं, चलते हैं, जलते हुए कोयले के ऊपर चला जाता है। तो ये फेस्टिवल है, इसे कहते हैं बच्चों थाई पूसम। तो यहाँ पे हम थाई पूसम लिख देंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ थाई पूसम लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है इट इज़ अ मिड जनवरी न्यू ईयर सेलिब्रेशन।
This 3 days festival is called Bhogi on the first day, Surya on the second day, and Mattu on the last day. The name of this festival also means rice porridge cooked in milk and jaggery. तो ये त्यौहार मनाया जाता है नए साल के बीच में, यानी कि 15 तारीख के आसपास मनाया जाता है। ये 3 दिन का त्यौहार होता है। पहला दिन को हम भोगी कहते हैं, दूसरे दिन को सूर्या बोलते हैं और तीसरे दिन को मट्टू बोलते हैं। और इस त्यौहार के मतलब होता है कि चावल को दूध और गुड़ के साथ में पकाना। तो बच्चों ये त्यौहार होता है पोंगल। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे पोंगल लिख दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन है बच्चों फेस्टिव डिशेज। चलिए इसको भी फटाफट कर लेते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एंजॉय द सेलिब्रेट देयर सेंचुरीज एंड ट्रेडिशन ऑन द सम स्पेशल डेज। ऑन दीज डेज स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड दैट हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर फेस्टिवल। सभी राज्यों में अलग अलग त्यौहार होते हैं, उनके त्योहारों में अलग अलग डिश बनाई जाती है। आपको बस बताना है कि कब बनाई जाती हैं। तो बच्चों ये है सेवैयाँ। आप सबको पता है सेवैयाँ कब बनाई जाती हैं। सेवैयाँ ईद पे खाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया EID ईद। इसके बाद है तिल पिट्ठा। तिल पिट्ठा हम लोग खाते हैं बच्चों बिहू पे। बिहू पे होता है तो बिहू यहाँ पे हम लिख देंगे BIHU बिहू। नेक्स्ट है हमारा बच्चों शक्कर पोंगल, शक्कराई पोंगल। तो स्टूडेंट्स ये शक्कराई पोंगल भी खाई जाती है पोंगल पे ही। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पोंगल। उसके बाद है चन्नों की पाग। बच्चों ये है चरौनी का पाग जो कि जन्माष्टमी पे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जन्माष्टमी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए चॉकलेट ब्राउनीज। चॉकलेट ब्राउनीज कब खाई जाती है क्रिसमस पे। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे हमने क्रिसमस लिख लेंगे। उसके बाद है पायसम। पायसम बच्चों खाया जाता है ओणम पर। तो यहाँ पे ओणम लिख देंगे आप। उसके बाद देखिए मीठा चावल। मीठा चावल बच्चों येलो कलर का होता है। तो ये कब खाते हैं बसंत पंचमी पर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बसंत पंचमी। तो यहाँ बच्चों हमने लिख दिया बसंत पंचमी। ऑलराइट। फिर लास्ट में हमारा बच्चों है गुजिया। गुजिया आप सबके घर में कब बनती है आप सभी को पता है होली पर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए होली, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने 2 लेसन कर लिए, 2 हमारे चैप्टर हो गए आवर फेस्टिवल्स। एंड नेक्स्ट लेसन है फेस्टिव डिशेज। आपको पता है कॉपी में किस तरह से करना है। पहले आप पूरा क्वेश्चन आपको लिख लेंगे, उसके बाद में इसके आंसर लिख लेंगे। ये आपके एग्जाम में या टेस्ट में 1 वर्ड आंसर के टाइप में भी आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएगा। एंड दिस ये वाला आप कैसे लिखेंगे, इसमें आप डिशेज दी हुई हैं, उसके सामने पहले आप नाम लिखेंगे डिश का, उसके सामने लिखेंगे कब खाई जाती है। और अब ये आपका या तो नेम द फॉलोइंग में आ भी सकता है या फिर आपका मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स अपना काम कंप्लीट करके रखिए, जिससे आपकी कॉपी कभी भी चेक होगी तो आप कभी चेक करवा सकते हैं। साथ ही आप एग्जाम्स में आप लर्न करने के लिए आपको ईजी भी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।